Please put your hands together for the female artist, Taza Nachle. And after this performance, I would like to request all the participants of the song Ude Jab Jab Zulfe Teri be ready for the item.
The couples had the same similar way of making compliments on their partners. So please enjoy the black and white nostalgia. So please enjoy the song Ude Jab Jab Zulfe Teri by Adit Prakash Satakshi and group. उस गांव पे स्वर्ग भी सदके, उस गांव पे स्वर्ग भी सदके, हो उस गांव पे स्वर्ग भी सदके, उस गांव पे स्वर्ग भी सदके, कि जहां मेरा यार बसता, कि जहां मेरा यार बसता, जिंद मेरी पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता, जिंद मेरी ये। तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ Ladies and gentlemen, please give them a big hand. And after this performance, I would like to request all the participants of the drama Agle Janam Mohe Bitiya Hi Diho, be ready for the item. Abdesh Kumar, wherever you are, please come on the stage.
कहना है। संभ्रांत दर्शकों का बार बार अभिनंदन करता हूं। बार बार आप लोग इस प्रकार से बैठे हुए हैं, पूरी तन्मयता से प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारे बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए विशेष रूप से आपका आभार हम व्यक्त करते हैं। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्येत पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। नारियों का जहां सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। नारियां हमारे जीवन को सजाती हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तमोत्तम सफलताओं का सुख दिलाती है। लेकिन हमारा समाज अपनी झूठी प्रतिष्ठा, अपने झूठे सम्मान और झूठी शान शौकत में उनके अनुपम योगदान को भुलाकर उनके साथ भेदभाव करते हैं। हम सभी कभी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें बेटियों को सम्मान, बेटों को सम्मान और बेटियों के लिए हीन भावना प्रदर्शित हो। बेटा और बेटी के बीच के भेदभाव को हमारी छात्रा शिवानी बहुत बखूबी उसको बताएगी आपको। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं है। हे प्यारे इंसान बता दो, बेटी क्या संतान नहीं है? बेटा खाए खुआ मलाई, बेटी का वह खान नहीं है। बेटा सोए कोमल सैया पर, जो बेटी को प्राप्त नहीं है। हे प्यारे इंसान बता दो, बेटी क्या संतान नहीं है? बेटा पाए उत्तम शिक्षा, बेटी को कुछ ज्ञान नहीं है। बेटे को भगवान बना दो, बेटी का अरमान नहीं है। हे प्यारे इंसान बता दो, बेटी क्या संतान नहीं है? क्यों होता अन्याय जगत में, तुमको क्या ईमान नहीं है? हे प्यारे इंसान बता दो, बेटी क्या संतान नहीं है? तो दोस्तों, इन सारी भावनाओं,
इन सभी व्यवधाओं म्यूजिशियन को जहाँ भी हैं अपने स्थान पे आएंगे। सम्मिश्रित कर एकांकी नाटक अगले जन्म मोहे बेटियां ही दिहो का रूप दिया गया है। इस विषय का प्रथम विचार राजकिशोर ठाकुर उर्फ राज सर और कथा के सूत्रधार संजीव गुप्ता उर्फ टुन्नू सर, जो कि हमारे निदेशक महोदय भी हैं, और इनका कथा पटकथा संवाद एवं निर्देशन सुधांशु शेखर झा उर्फ झा सर के द्वारा हुआ था। तो अब आप इस नाटक के इस नाटक के सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत रणवीर सिंह राणा से मिले। हेलो। एक आवश्यक सूचना, सिमराहा के जितने भी छात्र सिर्फ अमीरों को, गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह जूतों के नोक के नीचे बदतर जिंदगी नसीब है। उसे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं। यह है रणवीर सिंह राणा अपने गुरूर में मस्त। पवन कुमार वर्ग 8 के छात्र हैं। अब आपके सामने आ रही हैं अपने इरादों की मजबूत एवं स्वाभिमानी औरत गंगा। सपने देखने का अधिकार सिर्फ अमीरों को नहीं है, बल्कि गरीब भी सपने देखते हैं, उसे पूरा करते हैं। मेरी बेटी मुनिया इस कथन को सार्थक करेगी। इनके हौसलों की जान इस प्रकार से है कि अपने बेटी को अफसर या कुछ अच्छे पद पर जरूर सुशोभित करेंगी। ये थी बुलबुल कुमारी वर्ग 6 की छात्रा। अब आपके सामने है मुनिया, जो सपने देखती हैं और उसको पूरा करने का मद्दा भी रखती हैं। मैं अपने माँ और पापा के सपने को पूरा कर ठाकुर रणवीर सिंह राणा के सपने अहंकार को चूर चूर कर दूंगी। यह नाजदा परवीन वर्ग 6 की छात्रा हैं। अब आपके सामने हैं रॉकी, जो रणवीर सिंह राणा के पुत्र हैं। कितने आए कितने गए, हाँ सपने तो सभी देखते हैं, उसे पूरा सिर्फ रॉकी करता है। यह है अपने मद में चूर अखिलेश कुमार वर्ग 6 के छात्र। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। यह मैं क्या देख रही हूँ? अपना लल्ला रोज की तरह चहक नहीं रहा है, गुमसुम होकर सामान समेट रहा है। देखो ना चाची, पापा अपने से दूर कर रहे हैं, पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं, यहाँ का ख्याल कौन रखेगा? ठीक ही तो है, पढ़ोगे नहीं तो अपने पापा और मुन्निया के पापा ने, ठीक ही तो है, पढ़ोगे नहीं तो अपने पापा और मुन्निया के पापा ने जो मिलकर सपने देखे थे, उसे पूरा कैसे करोगे? अब तुम ही समझाओ ना, मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं। पढ़ेगा नहीं तो हम सबका सपना कैसे पूरा करेगा? सपना? सपना? कैसा सपना? आप लोग किस सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ, बताओ ना। चाचा जी आप ही बताइए ना, पापा ने हम दोनों के लिए कौन सा सपना देखा था? माँ तो कुछ बोलती ही नहीं। मुनिया बेटी, तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर एक सपना देखा था कि तुम और रॉकी पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर बनो और अपने परिवार, समाज और गांव का नाम रोशन करो। इसलिए रॉकी बेटा, मैं तुम्हें अपने से दूर पढ़ने के लिए शहर भेज रहा हूँ। माँ, क्या मैं अपने पापा के सपने को पूरा कर पाऊंगी?
पढ़ाई में तो बहुत खर्च है ना। हाँ, पढ़ाई में बहुत खर्च होती ही है, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अपनी बेटी को चली पढ़ाने। हा, 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 हा। तुम्हारे पति ने जो मुझसे पैसे लिए थे उसे तो तुम आज तक लौटा नहीं सकी, तो फिर मुनिया को झूठी दिलासा क्यों देती हो? इसे घर का काम काज सिखाओ और अपने पापा के सपनों को भूल जाने को कहो। यह तुम्हारे औकात से बाहर की बात है। भाई साहब, आज आप उनके न होने के एहसास को जगाकर उनकी दोस्ती को समाप्त कर दिया। मैं तो आपको मुनिया के बालिका शिक्षा आरक्षण कोटे से पास के स्कूल आर्या मिशन में दाखिले की मिठाइयाँ खिलाने आई थी, मगर आपने तो हमें बातों का जहर ही पिला दिया। अपनी आवाज नीचे रखो गंगा। मेरे महल की तड़ो दीवारों को ऊंची आवाज पसंद नहीं। एक बात याद रखिएगा, जहाजों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। आप तो इंसान कहलाने के लायक भी ना रहे, दोस्ती क्या खाक निभाओगे? गंगा, दोस्ती तो बराबर बालों में होती है। बात रही मिलकर सपने देखने की, वो तो मेरा बेटा अफसर बनकर जरूर दिखाएगा। यह उस सपने को अवश्य ही पूरा करेगा। इतना गुरूर अपने बेटे पर ठीक नहीं ठाकुर रणवीर सिंह राणा। तुम भी अपने बेटे को पढ़ाओ और मैं भी अपने बेटे को पढ़ाती हूँ। देखते हैं किसका मेहनत, किसका विश्वास सौंधी खुशबू ले रंग लाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा आके मेरी बेटी से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? अरे यह क्या, मुनिया पास हो गई? मैंने पापा का विश्वास तोड़ा, सपने तोड़े। मेरा जीने का कोई हक नहीं, मेरा तो मर ही जाना अच्छा है। अरे ये तो सच में मर गया। लूट गया, बर्बाद हो गया मेरा बेटा। या तूने क्या कर लिया बेटा? मैंने तेरे लिए कितने सपने देखे बेटा, मेरी तो दुनिया ही लूट गई बेटा। हेलो, मैं कहीं का ना रहा बेटा। रोइए ना भाई साहब, भगवान को शायद यही मंजूर था। लल्ला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे प्रयास करना चाहिए था। मुनिया का इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था ना, रिजल्ट का क्या हुआ? हाँ, उसी की तो खबर लेके आई हूँ। मुनिया बेटी पास हो गई, अफसर बन गई। आपके सपने और मेरे विश्वास को पूरा किया इसने। गंगा भाभी, मुझे क्षमा करना, मैंने तुझे इस नालायक बेटे के कारण अपमानित किया, जो आज मेरे किसी काम का ना रहा। मुझे शर्मिंदा न करे भाई साहब, मुनिया भी तो आपकी ही बेटी है। गंगा भाभी, आपने मुझे क्षमा कर मेरे दिल के बोझ को कम कर दिया। हे भगवान, आप मुझे अगले जन्म में बेटा नहीं बेटी देना, जो मुनिया की तरह अपने माँ के विश्वास और पापा के सपनों को पूरा कर सके। मैं पवन कुमार वर्गस्टम आप सभी संभ्रांत आगंतुक दर्शकों से बारंबार निवेदन करता हूं कि आप सब भी बेटे एवं बेटियों के बीच अंतर न करते हुए बेटियों को भी वैसी ही शिक्षा और अन्य अवसर प्रदान करें जो बेटे को देते हैं, जिससे किसी परिवार, समाज या प्रदेश को
इस प्रकार के हृदयघाती घटनाओं का सामना न करना पड़े, जो कुछ पल के लिए मैंने ठाकुर रणवीर सिंह राणा के चरित्र को निभाते हुए महसूस किया। तभी हम सभी एकांकी पात्रों तथा इस एकांकी के कथा, पटकथा, संवाद लेखक, निर्देशक श्री सुधांशु शेखर झा उर्फ झा सर एवं आर्या मिशन परिवार के समस्त शिक्षकगण का प्रयास सफल एवं सार्थक होगा। धन्यवाद।
take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind the fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? दोस्तों अभी जो आपने डांस देखा, इट वॉज कोरियोग्राफ बाय आर्यन सर हु हैज कम ऑल द वे फ्रॉम। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहता हूं जो हमारे स्कूल के सुधाकर दास द्वारा लिखा गया है। कविता का टाइटल है सीखो। कहते हैं बड़ों का आदर करना सीखो, दीन दुखी की सेवा करना सीखो, बच्चों को गले लगाना सीखो, राग द्वेष को भुलाना सीखो, हंसना और हंसाना सीखो, प्रेम भाव जगाना सीखो, क्रोधागिन को दबाना सीखो, प्रेम भाव बरसाना सीखो।
तू कौन है, कहाँ से आया है? तेरी निगाहें ढूंढती है किसको, यह रूप जोगी का क्यों बनाया? मैं हीर के मोहब्बत में क्या क्या न बना, कभी मजनू तो कभी फरहाद बना, बनाकर भेष जोगी का दरो दीवार फिरते हैं, लिए लाश मोहब्बत की तेरी गमखार फिरते हैं। अगर तुझको यकीन ना आता हो तो चीर कर मेरा सीना देखो, लहू का एक एक कतरा कहेगा, दिल में लिए हीर का प्यार फिरते हैं। जिस हीर की तू बात करता है वह बन गई किसी और की, अब बता तेरा इरादा क्या है? दिल को कर बिस्मिल, पूछते हो इरादा क्या है? हीर तो फक्त हीर है, ऐसा हीरा मिलता का। इतनी भरोसा और इतनी गुरूर तुम्हें अपनी मोहब्बत पर? यह गुरूर नहीं हकीकत है, यह गुरूर नहीं हकीकत है, उसके बिना ये
के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो बाकी आगे तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू, ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास होके भी, तुम आस होके भी, एहसास होके भी, अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। Afridi Hassan of Standard 8, wherever you are, please come at the backstage. Now we have almost come to the end of our show. It was really a great function performed by our students, and I am sure that you have thoroughly enjoyed it. Last but not the least, I take this great opportunity to express my gratitude to all the parents, guardians who have come from distant places, giving precious time out of your busy schedule
to encourage our enthusiastic talents. This is Pawan and Sipani signing off. Thank you. And now I would like to request our respected chief guest Mr. Ashwini Kumar and Principal Sir to come up on the stage for their vote of thanks. Thank you. Program is over. Okay. Now we are going to conclude. We have come to the end of our function. So now, before you, our chief guest, Mr. Ashwini Kumar, who has come all the way from Bhagalpur, will give a short speech, and he will speak something to the audience. Then the meeting, then this show will end. This show has already come to an end. After his speech and after his few words, I will request the audience to disperse. थैंक यू गुरुराज सर। मैं आर्या मिशन ग्रुप की तरफ से आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि इतने कड़ाके के ठंड में भी आप सबों ने प्रोग्राम का आनंद लिया। मैं दो शब्द आप लोगों को बच्चों के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि बच्चों को शिक्षा तो दी जाती है, पर आज के समय में शिक्षा के साथ साथ जो एथिक्स होता है वो हम लोग देना भूल रहे हैं। आर्या मिशन ग्रुप की तरफ से मैं आपको वादा करता हूं कि हम शिक्षा के साथ साथ एथिक्स की भी शिक्षा देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि एथिक्स के बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मैनेजमेंट गुरु बनाना चाहते हैं। डॉक्टर के लिए मेडिकल बायो की पढ़ाई जरूरी है, इंजीनियरिंग के लिए मैथ की पढ़ाई जरूरी है, मैनेजमेंट गुरु के लिए अकाउंट्स की पढ़ाई जरूरी है। लेकिन सबों में एक कॉमन चीज़ है, वो एथिक्स। विदाउट एथिक्स जो है हमारा एजुकेशन अधूरा है। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चों में इतनी भी समझ नहीं है कि बड़ों के साथ कदर कैसे करने चाहिए, शिक्षक के साथ किस तरह पेश होना चाहिए, समाज में अपने अगल बगल के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। ये सारी समझदारी धीरे धीरे खत्म हो रही है और कहीं न कहीं हम शिक्षाविद इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो इस साल हमने एक नया मुहिम छेड़ी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हम लोग कुछ नैतिक शिक्षा भी देंगे। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबों को आर्या मिशन की तरफ से धन्यवाद।